मुझे लगता है कि अब मुझे समाजवादी पार्टी को तो अब तैयारी ज्यादा बड़ी मेहनत से करनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री से सीधा सीधा मुकाबला है। अगर वो कहते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री, और भारत अरे का अभी इतिहास भी ये प्रधानमंत्री रहा है मत बोलिए कि भाई, अभी ज्यादातर नरेंद्र जो मोदी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जाते रहे हैं देश हैं। के, और वो अभी उत्तर प्रदेश भारतीय से ही जनता जाते पार्टी रहे की हैं। तरफ से ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि अगला दावेदार कौन होगा, ये तो अखिलेश यादव का बयान है। अभी से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर करने में लग गए, बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री सीधे टक्कर है। नरेंद्र मोदी है भाई साहब अभी। नहीं, रिटायर हम नहीं कर रहे, क्योंकि मोदी जी ने ही कानून बनाया था। अगर वो अपने ही पार्टी में अपने ही कानून को नहीं मानेंगे 75 साल वाला, तो फिर तो पार्टी में भी तानाशाही वाला रवैया हो जाएगा जो देश में चल रहा है। और समाजवादी पार्टी इस तरह की चर्चा जो कर रही है, मुझे लगता है उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे जनता उनको वोट दे। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है सौरभ भाई, उससे ज्यादा, उससे छोटे कई देश हैं। तो योगी जी तो अपने आप को ऑलरेडी प्रधानमंत्री के बराबर ही देखते हैं। जी सौरभ भाई। अच्छा चलिए भाई, ये तो अब हम, हमें लगता है कि हम सभी लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेतृत्व के विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि अगला उम्मीदवार और दावेदार कौन होगा। दावेदारी तो बहुत लोगों की है, उम्मीदवार ऑफिशियल कौन होगा ये भविष्य के गर्त में है, तो इसको भविष्य में ही रहने देते हैं। और भविष्य का एक और सवाल जो अखिलेश यादव ने फेंका है, जिसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा है कि भाई आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ ही लड़ेंगे। और इस बयान के मायने ये निकालेगा कि हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा एग्रेसिव देखा गया, चाहे बिहार का जिक्र हम करें, चाहे उससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव देखें जहां आम आदमी पार्टी के साथ नहीं दिया और कई सीटों पर नुकसान किया। और तमाम जानकार इस बात के लिए भी कहते हैं कि भाई अगर साथ होते तो शायद जीत जाते, दिल्ली अलग लड़े इसलिए हार गए। हरियाणा में वही देखा गया, महाराष्ट्र में वही देखा गया। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अभी तैयार हैं, क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेंगे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, रशीद जी मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी, जैसे लोकसभा के समय में तमाम जानकार कह रहे थे कि ज़रूरी से ज़्यादा मजबूरी है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, आप 27 के लिहाज से कैसे देखते हैं इसको? देखिए सौरभ भाई, 20% वोट मुस्लिमों का है, 19.5। और ये बिल्कुल कोई भी कह देगा कि ये वोट वहां जाएगा जो बीजेपी के सामने लड़ता हुआ नजर आएगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नोट कर, राहुल गांधी के एतबार से तो उसमें नो डाउट अक्रॉस पैन इंडिया वो मजबूत हुई है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप आएंगे तो 17 में से 6 सीटें ये लोग जीत पाए थे। लेकिन मुस्लिम समाज, चूंकि मैं मुस्लिम समाज से कंसर्न हूं, मैं आपको बता दूं कि अगर अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन ना करते तो वो 37 सीटें नहीं जीत पाते। क्योंकि केंद्र की लड़ाई के मद्देनजर अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी ऐसी सोचता है कि ये वाली वोट मेरी केंद्र को जा रही है और ये वाली मेरी उत्तर प्रदेश को जा रही है। तो अखिलेश यादव, मैं आपको सच बता रहा हूं, उलमाए इकराम यानी कि जो मुस्लिम के लोग, वो अखिलेश यादव से पहले मिले थे और कहा उन्होंने कि आप किसी भी सूरत में कांग्रेस से वरना हम, आप ये समझ लीजिए हमारा समाज हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान हो या अमित शाह या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, उनके खाली 10, 20, 50 बयान ही काफी हैं जो देश भर में मुसलमानों को दीवार से लगा देते हैं। इस वजह से वो अलग जाते हैं। लेकिन जो काम किसी जमाने में काशीराम जी किया करते थे या कहते थे, बीजेपी तो पर तो बिला वजह का एक इल्जाम है कि 80-20 की राजनीति कर रहे हैं। 85-15 की उन्होंने की, जिस चीज को मायावती भूल गई। इसको पीडीए के अंतर्गत जब अखिलेश यादव ने पूरी तरह से चरितार्थ किया है, यानी कि उसने, अब आप ये देखिए कि 2024 में 44% वोट बसपा को मिला है, 24% मिला है बीजेपी को और 25% मिला है अखिलेश यादव को। यानी कि दलितों के वोट में गोया के काशीराम वाली राजनीति को उन्होंने कर लिया है। और दूसरी बात, जो अमित शाह ने एक जमाने से, उस जमाने में जब प्रभारी बन गए थे ये 2014 में, ये जो 50% का जंक है, जिससे हम बाकायदा ओबीसी कहते हैं, इस भी से ये 37 और 47 सीटें मिल गई। अब आ जाती है बात 2027 की। कांग्रेस आई, बिल्कुल साइलेंट पार्टनर है, मुखर भी ज्यादा मुखर भी नहीं है। उनकी मुखरता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अभी जो उपचुनाव हुए थे, उन्होंने कहा हमें कोई सीट ही नहीं चाहिए।
जबकि मैं आपके ही प्रोग्राम में सीधे था, सीधे नहीं पुष्कर कह जी दिया कि शायद नहीं उस समय चाहिए। थे, पहले तो तो मैं कह बातचीत रहा चल था रही थी, पहले तो प्रयास था कि ये सीट मिल जाए। मिनट भर में जी, जी। मतलब ऐसे ही तस्तरी में रख के नहीं दे दिया तो था अखिलेश पहले यादव जो की है। जो एक रणनीति है जी। ना कि उत्तर, हाँ नहीं, वो कांग्रेस को भी मालूम था कि बिला वजह देखिए ये मिनट भर में सब गठबंधन बनेगा, मिनट भर में अटेगा। जब भी केंद्र का कोई ऐसा काम करेंगे मोदी जी, ये इकट्ठे हो जाएंगे वक्त गुट की तरह। और जब अपनी अपनी राजनीति की बात आएगी तो देखिए बिहार के अंदर थोड़ा सा सिर्फ फुटबॉल होगा जरूर, क्योंकि वहां पर वो एक्टिविटी कर रहा है उनका लड़का कन्हैया कुमार। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जो जमीन पर जंक मारा है, वो पीडीए के अंतर्गत जो काशीराम की सोच थी, जो मायावती भूल गई थी, उसके जी। मद्देनजर वो यहां मजबूत नजर आ रहे हैं। एक लाइन में और बता देता हूं सौरभ भाई, ये जो भी 2024 का चुनाव हुआ, इसमें 250 सीटों पर आप 250 सीटें विधानसभा की मानिए, जिसमें पीडीए मजबूत रहा है, आगे रहा है, यानी कि लगभग जीत गया। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है और लोकसभा में दोनों अलग अलग सिनेरियो होते हैं, बिल्कुल, लेकिन दोनों फिर अलग भी एक ये चुनाव हैं, मापदंड बिल्कुल। है। आप ना फिर भी एक मापदंड है। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं कि ये यकीन मानिएगा आप कि योगी आदित्यनाथ को इतना ज्यादा केंद्र की तरफ से समर्थन नहीं मिलेगा इस 2027 में, क्योंकि 2024 में कोई कहे या ना कहे, मैं जानता हूं, मैं जमीन पर रहा हूं, मैं रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, इस पूरी पट्टी पे मैं फिजिकल रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि योगी आदित्यनाथ अगर चाहते तो पत्ता भी नहीं खड़कता। अभी हुआ है ना उपचुनाव में, वो थोड़े से नेचुरल हो गए थे, नेचुरल इन द सेंस न्यूट्रल हो गए थे। उन्होंने इलेक्शन बहुत ही जबरदस्त कराया था 2024 में, जो यहां पर इनको चोट पड़ गई है, क्योंकि देख चुके थे कि मेरी स्थिति कमजोर है। अब 2027 में केंद्र से इनको बहुत ज्यादा, मैं समझता हूं, वो नहीं मिल पाएगा जो कि एक समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस तरीके से दोनों जगह से मजबूत होंगे। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, मोदी जी है उनका नाम। अभी 4 दिन पहले चर्चा जो चल रही थी बंटवारे की है, जो भी राज्यपाल को बुलाया था, कोई ऐसा चौका जरूर लग सकता है जिसमें ये अखिलेश यादव का पीडीए भी और योगी आदित्यनाथ की राजनीति भी थोड़ी सिमट जाए। जी, मेरी बात खत्म हो गई। बहुत बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं, चाहे वो पिछला चुनाव हो, सर मैं तो दावे नहीं कर रहा चाहे हूं सर। आने वाला सर जो चुनाव हो। खबरों में है, जो जी जी, मैं इसीलिए खबरों मैं में दावा कह कंटेंट रहा है हूँ, क्योंकि सौरभ भाई भाई, मैंने उसी को पुख्ता बताया, मैंने अपने पुख्ता पेट तौर से पर तो निकाला उनको जी। उसको नहीं कह सकते जो आप कह रहे हैं। वो सिर्फ आरोपों की शक्ल में, दावों की शक्ल में ही सब चीज़ें चलती हैं। के शर्मा जी, जो हम बात कर रहे थे कि भाई भविष्य को लेकर जो अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि 27 में कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, वो जिस तरीके से रशीद जी बोल रहे थे, उसी को मैं आपसे चाहता हूँ आप बात आगे बढ़ाएं कि क्या कितना लाभदायी रहेगा कांग्रेस के साथ जाना विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और क्या वो मजबूरी हो गए हैं? थोड़ा विचार जहीर भाई से थोड़ा सा डिफरेंट है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो 27 में बीजेपी की ज्यादा सीट्स आएंगी और अखिलेश और कांग्रेस का जो समीकरण है, जो गठजोड़ है, वो इतना सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों ऐसा एक लगता बहुत है बड़ा आपको? वर्ग, हाँ, एक बहुत बहुत बड़ा वर्ग योगी जी के शासन से खुश है, इररेस्पेक्टिव टू कास्ट। वो किसी कास्ट से नहीं मतलब है, वो उनके शासन से बहुत प्रसन्न है, और वो हर लिहाज से चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी बने। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी थी, जो छोटे पैमाने पे डॉन घूमते थे, वो सब अंडरग्राउंड है आज की डेट में। एक जमाना था कि एक महिला सड़क पे जा रही है तो चैन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत होती थी, खुलेआम लूटपाट हो जाती थी। पर आप तो जो इस तरह बातें की कह रहे घटनाओं हैं, पर यही अब सब चीजें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी थी। तो विपक्ष कहेगा, या विपक्ष के जो जानकार लोग हैं वो तो यही कहेंगे ना, जो जो जहां सवाल तक खड़े जी करेंगे जी कि 24 जो में गड़बड़ क्यों हो गई फिर। जी जो नहीं, 24 जैसे 24 का जो चुनाव है वो इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हुआ। और जो अखिलेश जी का वक्तव्य है ये वाला कि योगी जी को महाकुंभ में प्रधानमंत्री घोषणा करने वाले थे, ये भी अंतरकलह की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बोला है। एक राजनीति राजनीति की तरह से होती है, हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमित शाह जी चाहते होंगे कि मोदी जी के बाद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और कहीं ना कहीं योगी जी के, गडकरी साहब के, और बहुत सारे शिवराज चौहान जी हैं, सबके मन में इच्छाएं रहती, महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि एक ऐसा पद है जो आने वाले पीढ़ियों तक, सदियों तक याद रखा जाता है कि वो भारत के देश के प्रधानमंत्री रहे। तो पार्टी में अंतर कलह ना हो,
इसके लिए पार्टी को संगठित रहना पड़ेगा और इस तरह के वक्तव्य से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अपना खुद अंतर्मन से इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि ये वक्तव्य किस तरह से आया और इसको किस तरह से लिया जाए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।